नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय है चंद्र और बुध की युति। जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है, चंद्र और बुध की युति ये लग्न में है, ये आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी भाव में हो सकती है। आज हम इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये जो युति है वो मिश्रित परिणामों को लेकर आती है। क्या किसी तरह का प्रतिष्ठा भंग होने का योग होता है? क्या किसी तरह का छल प्रपंच का योग होता है कुंडली में? कितना विवेक कौशल होता है जातक के पास में? आज इसी विषय में हम पूरी आपको जानकारी देंगे। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस युति में किस तरह का प्रभाव देखने को हमें मिलता है। पहले जानते हैं कि चंद्रमा जहां मन का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं का कारक है, कल्पना का कारक है और मात्रा का कारक भी है। और बुध जो है वो वाणी का कारक है, ज्ञान का, कौशल का, विवेक, चातुर्य और वाक चातुर्य जो रहती है, वाणी जो किस तरह से हम सामने वाले को प्रभावित करती है, हमारा ज्ञान कितना है, इसका कारक बुध होता है। तो जहाँ पर मन और कल्पनाओं के साथ में बुद्धि का मिश्रण होता है, बुद्धि विवेक का मिश्रण होता है, तो किस तरह से संयोजन होता है, किस तरह की युति होती है और इसके परिणाम किस तरह से मिलते हैं, आज इसी विषय में हम जानकारी आपको देंगे। क्योंकि जब आपका बुद्धि विवेक यदि कल्पनाओं में के साथ आता है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसे निर्णय हमारे जीवन में हम ले सकते हैं जिससे हमारी प्रतिष्ठा पर भी आँच आ सकती है। क्योंकि जहाँ पर चंद्र और बुद्धि क्षमा कीजिए, जहाँ पर चंद्र और बुध की युति का निर्माण होता है, वहाँ पर एक विशेष कथा है कि ज्योतिष के अनुसार गुरु कहें तो बृहस्पति की पत्नी के साथ में जब चंद्रमा संसर्ग करते हैं छल और कपट के माध्यम से, तो बुध का निर्माण होता है या बुध का जन्म होता है। वैसे चंद्रमा किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। इसके पीछे उनका जन्म किस तरह से हुआ, किस वजह से हुआ, ये विशेष एक कारण होता है। तो जहाँ पर बुध का जन्म एक छल और प्रपंच के माध्यम से होता है, तो ये चीज़ इस युति में भी देखने को मिलती है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा युति वाले या जिनकी कुंडली में ऐसी युति होती है, तो कहीं न कहीं वो अपनी भावनाओं में बहकर जो निर्णय ले लेते हैं, जो विवेक और चातुर्य के माध्यम से निर्णय नहीं लिए जाते, वहाँ पर कभी-कभी प्रतिष्ठा भंग होने का योग भी बन जाता है। क्योंकि ये इस युति के विषय में जो भी हम आज आपको बता रहे हैं, वहाँ पर कुछ सकारात्मक परिणाम भी है, तो वहाँ पर कुछ नकारात्मक भी है। कारण कि ये जो कथा है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें या हम कहें जितनी भी हम बातें बता रहे हैं उसका परिणाम बहुत कुछ हद तक या कुछ कहें बहुत हद तक इसको वो प्रभावित करती है। क्योंकि ग्रहों की जो प्रकृति रहती है उसके माध्यम से हमारे जीवन में परिणाम आते हैं। तो ये जो युति बनती है तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि इस युति वाला जातक विवेकवान नहीं होता है। उसके पास में बहुत बुद्धि होती है, विवेक होता है, कौशल होता है, धनवान होता है वो जातक और काफ़ी बड़ा व्यवसाय भी हो सकता है। अब ये बात है कि किस भाव में युति बन रही है। यदि तीसरे भाव में युति बनती है, यदि इस घर में ये युति बनती है, तो ऐसा जातक जो होगा उसमें उसके जो भाई-बहन होते हैं, जो उसके सहोदर होते हैं, वो विशेष रूप से सहभागी हो सकते हैं उसके कार्य में और उसके भाग्य के निर्माण करने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। और वहाँ पर बुध जो है उसे बहुत अच्छा व्यवसाय भी बनाता है, बुद्धि विवेक भी देता है, कौशल भी देता है, लेकिन माता के साथ में उसका संबंध थोड़ा इतना अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि चंद्रमा जो है वो माता का कारक है। और चंद्र बुध की जो युति होती है उसमें अक्सर देखा जाता है कि जो जातक जिनकी कुंडलियों में चंद्र और बुध की युति होती है उनके जो अपनी माता के साथ संबंध होते हैं वो बहुत ज़्यादा मित्रवत नहीं होते हैं। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत खटास उन संबंधों में
रहती है, बेसिक तौर से रहती है, बहुत बड़ा कोई इशू नहीं होता है, लेकिन थोड़े उनके विचारों में भिन्नता ज़रूर रहती है। तो इस भाव में यदि युति बनती है तो बहुत अच्छी युति होती है, क्योंकि बुध अपने घर का यहाँ पर हो जाता है, अपने भाव का या अपने घर का हो जाता है। और यदि युति यहाँ पर बनती है, छठे भाव में बनती है चंद्रमा की युति, चंद्र और बुध की जो युति होती है, तो यहाँ पर बुध तो ठीक परिणाम देगा, उस आदमी के पास विवेक कौशल भी रहता है, लेकिन वहाँ पर चंद्रमा जब छठे घर में आ जाता है तो माता के साथ तो वैसे उसके संबंध थोड़े कमजोर भी रहते हैं, लेकिन मन का कारक यदि छठे भाव में आ जाता है तो जातक का जो मन रहता है वो हमेशा अशांत रहता है, कहीं ना कहीं वो सम काइंड ऑफ डिप्रेशन कह सकते हैं या किसी तरह का स्ट्रेस भी कह सकते हैं। उस जातक को स्ट्रेस की तकलीफें भी होती हैं, बहुत ज़्यादा सोचता है वो और हर समय भय में रहता है, भय में डूबा रहता है। तो यहाँ पर चंद्रमा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है इस युति में, लेकिन बुध का अच्छा परिणाम यहाँ पर मिलने को रहता है। तो ऐसी जब युति छठे घर में बनती है तो ऐसे जातक ज़्यादातर एलर्जी के पेशेंट होते हैं, मतलब उनको थ्रोट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेस लेवल भी उनका बढ़ा हुआ रहता है, दमे की तकलीफ़ें रहती है, एलर्जी, अस्थमा आदि की तकलीफ़ें उनको अक्सर देखने को मिलती हैं। बाकी आपकी कुंडली में कहीं पर भी युति होगी, उसके अनुसार वो अपना परिणाम, चंद्र और बुध किस भाव के स्वामी हैं, कहाँ पर बैठे, उसके हिसाब से या उसके अनुसार ये अपना परिणाम देती है। ऐसा नहीं है कि चंद्र और बुध की युति सिर्फ नकारात्मक परिणाम ही देती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बुध जो है विवेक कौशल बताता है, हमारा विवेक बताता है, हमारी वाणी का लेवल बताता है, हमारी बुद्धि का लेवल बताता है, हम व्यवसायी कितने अच्छे हैं इसका कारक भी बुद्धि होता है। तो ये जो युति है वो बहुत अच्छी युति भी होती है, इस युति के जातक धनवान व्यवसायी जरूर होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये युति थोड़ा सा एक संशय उत्पन्न जरूर करती है। तो ऐसे जो जातक होते हैं उन्हें हमेशा अपने बुद्धि विवेक को इस्तेमाल करके अपने जीवन के निर्णय लेने चाहिए। उन्हें कभी भी भावनाओं में बहकर कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। वहाँ पर यदि भावनाओं का के ज़्यादा भावनाओं में बहकर निर्णय लेंगे तो वहाँ पर ये युति नकारात्मक परिणाम देती है। यदि बुद्धि विवेक का कौशल का यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर ये जो युति है वो बहुत अच्छे परिणाम देती है। ये युति किस तरह से ज़्यादा नकारात्मक परिणाम देती है? यदि इस युति के ऊपर राहु, केतु या पापी ग्रहों का प्रभाव हो, पापी ग्रह हो, तो वहाँ पर ये थोड़ा गलत निर्णय जातक ले सकता है। वहाँ पर वो अपनी कुछ ऐसे निर्णय ले कि उसकी प्रतिष्ठा भी भंग हो सकती है। जो समाज में उसकी जो इमेज बनी रहती है वो भी वहाँ पर थोड़ी बहुत इमेज को डिस्ट्रॉय करता है, यदि वहाँ पर राहु, केतु या किसी क्रूर ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि हो तो। लेकिन यदि इस युति के ऊपर गुरु की दृष्टि हो, सूर्य की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, तो वो अच्छी युति मानी जाती है। वहाँ पर ऐसे कोई परिणाम देने के लिए समर्थ नहीं हो सकती ऐसी युति। वहाँ पर उसे बुद्धि विवेक का ही इस्तेमाल करके ऐसा जातक ज़्यादा निर्णय लेता है। यहाँ पर दृष्टि का काफ़ी प्रभाव पड़ेगा कि इस युति में किस तरह के ग्रह उसको दृष्टि दे रहे हैं या किसी और ग्रह के संपर्क में भी है या युति में है चंद्र बुध की युति, तो उसके अनुसार वो अपने परिणाम देती है। लेकिन एक बात और है कि जब चंद्र और बुध की युति कुंडली में होती है तो ऐसे जातक अपने भविष्य को लेकर थोड़े परेशान देखे जाते हैं। उन्हें छोटी छोटी बातों पर मन में एक तरह का भय बना रहता है। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जैसे कल हमें ये कार्य करना है तो इसका परिणाम कैसे होगा, वो पहले से उसकी इमेज क्रिएट करने लगते हैं। हो सकता है ये खराब भी हो सकता है अच्छा भी हो, तो उनके मन में एक तरह का भय बना रहता है। चंद्र बुध की युति जब रहती है तो उनके मन में एक तरह का भय बना रहता है। ये एक नकारात्मक परिणाम होता है, लेकिन इसका सकारात्मक परिणाम इस तरह से है कि इस युति को यदि कोई शुभ ग्रह दृष्ट करें या दृष्टिपात करें तो वहाँ पर हमेशा अच्छे ही रिजल्ट्स आते हैं। और आपका बुध कुंडली में कितना पावर लेके बैठा है, बुध को कितने अंश मिले हैं,
और कौन सी राशि में है, और षड्बल में बुध कितना मजबूत है, उसके ऊपर आपका युति का प्रभाव पूरा निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि युति सिर्फ केवल बुरे परिणाम ही देती है, मिश्रित फल देने वाली युति। यहाँ पर आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन इस युति वाले जातक बुद्धि और चातुर्य का समावेश इनके अंदर में जरूर होता है। पढ़ने में भी प्रखर होते हैं और काफ़ी अच्छे व्यवसायी और धनवान व्यक्ति भी, धनाढ्य व्यक्ति भी होते हैं। चंद्र बुध की युति वाले व्यक्ति व्यवसायी और धनाढ्य भी जरूर देखे जाते हैं। अब बात है कि यदि इस युति में कुछ नकारात्मक परिणाम हैं, तो इन नकारात्मक परिणामों को हम किस तरह से कोई उपाय करके किस तरह से दूर कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर चंद्र बुद्धि के साथ में युति करते हैं, बुद्ध के साथ में युति करते हैं, तो हमें शिव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। चंद्रमा के जो नकारात्मक परिणाम है, उसे शिव जी की पूजा करने से वो सकारात्मक परिणामों में बदल सकते हैं। शिव की आराधना कीजिए और आपके घर की जो बहन, बुआ, बेटी हैं, उनको यथोचित सम्मान दीजिए, उनको सम्मान कीजिए। तो बुद्ध के कुछ अगर गलत परिणाम है तो वो अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हुआ इनका उपाय। यदि इस युति में अगर आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो आप इस तरह के उपाय कर सकते हैं। तो आज हमने बात की कि चंद्र और बुध की युति जो है वो हमारी कुंडली को किस तरह से प्रभावित करती है। कुल मिलाकर इस युति में यह है कि आप बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आपकी ये जो युति है बहुत अच्छी है, इसमें कभी भी गलत प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जहाँ पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो जाती है, जहाँ पर चंद्रमा कमजोर पड़ जाता है, वहाँ पर युति थोड़े से कष्ट दे सकती है। बहुत अधिक मात्रा में नहीं, लेकिन थोड़े बहुत कष्ट जरूर दे सकती है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।